नमस्कार साथियों। आज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, पंजाब के सीएम जो हैं भगवंत मान जी, उनका एक वीडियो जो है, मतलब कहा तो ये जा रहा है कि उनका वीडियो है, बाकी सच्चा है झूठा है वो सब अभी चल रहा है। इसके चलते बेअदबी का मामला है ये एक्चुअली। तो अकाल तख्त जो है वहाँ पे जो है इनको बोला गया कि आइए और हाजिरी दीजिए और बताइए, क्योंकि वो धार्मिक जो है संस्थान है और वहाँ पर जो है वो भगवंत मान जी अपनी कैबिनेट के साथ चले गए हैं। उसमें इन सबसे पूरे मंत्रिमंडल से जो है लेटर लिखवाया गया है, शायद ऐसा आ रही है न्यूज़ की बताइए आपने क्या किया है। और उसके साथ ही साथ जो है अभी एक लॉ जो है वो प्रपोज है कि अगर कोई बेअदबी करता है गुरु ग्रंथ साहिब की, गुरुओं की, तो अकाल तख्त जो है वो उसी के बारे में जो है पॉइंट आउट करता है यहाँ पे कि उसमें बेअदबी के लिए उम्र कैद और 50 लाख का जुर्माना का एक बिल लाए थे। अब भगवंत मान सरकार जो है, जो पंजाब की सरकार अभी होल्ड करते हैं आम आदमी पार्टी, मंशा तो देखिए ऐसा लगता है कि वो अपीजमेंट के तौर पे ये कानून लाया गया, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो सिखों का या सिख धर्म से सेंटिमेंट को जोड़ के ये कानून माना गया कि भाई ये इसलिए लाया गया। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि अकाल तख्त जो है वो इनको सम्मन किया कि आओ हाजिरी दो। ठीक है, रिलीजियसली इट्स लाइक सम्मान रखते हैं तो सब आ गए, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, जब आप किसी पोस्ट पे हैं, आप सीएम हैं, आप एमएलए हैं, आपकी पोस्ट है, तो किसी धार्मिक संस्था के सामने आपको झुकना नहीं चाहिए, ये मुझे लगता है, क्योंकि आप वो हैं जो कानून बनाने के लिए लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है। और मैं सिर्फ ये सिख धर्म के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं ये हर किसी धर्म के ऊपर लागू करती हूँ कि किसी भी धार्मिक संस्था, जैसे पहले वक्फ बोर्ड को भी ऐसे कोई उसको भी पावर्स नहीं होनी चाहिए कि वो मुस्लिम्स को इंस्ट्रक्ट करे, या फिर किसी हिंदू संस्था को भी नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं की संस्था को तो वाकई में है भी नहीं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि उनकी संस्थाओं को ये फ्रीडम मिली हुई है, इसीलिए वक्फ बोर्ड ने इतने टाइम तक जो है वो खुद अपने ही मुस्लिम जो है कम्युनिटी को बरगलाने का काम किया। और जब इसके ऊपर लगाम लगाई गई तो किसी ने भी वक्फ बोर्ड को कोई ऐसा नहीं है कि उसको पूछ के कानून बनाया हो। तो ऐसे ही जब पंजाब लेजिस्लेचर ने ये कानून बनाया बेअदबी वाला, तो इसके अंदर उम्र कैद और जो ये 50 लाख के जुर्माने की बात जो रखी गई वो मुझे फेयर नहीं लगी। और ख़ास तौर पे इस तरीके से बुलावा देना लेजिस्लेचर को और सीएम और ये सब उठ के आगे और नतमस्तक होने वाली बात है, जो गलत है, क्योंकि आप एक चेयर होल्ड करते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप उस पोस्ट को क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि आपको लोगों ने वोट दिए हैं। किसी भी धार्मिक संस्था को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि उस पोस्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को डिसरिस्पेक्ट करें, क्योंकि लोकतंत्र है, धार्मिक किसी एक धर्म का राज नहीं चल रहा है। और रही बात क्यों आ गई, तो देखिए पॉलिटिक्स है। मैं ये कहूँगी कि अगले साल इलेक्शन है तो ये अपना बेनिफिट देखते हुए ही अपीयर हुए होंगे। बाकी हाँ, सेंसिटिव मैटर ये कि ऐसा लॉ बनाया जाए तो धार्मिक संस्था के साथ बातचीत जरूर करनी चाहिए, मैं इस बात को भी मानती हूँ। तो अकाल तख्त के जो भी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव हों उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करना चाहिए, लेकिन ये सलाह मशवरा होना चाहिए, ना कि ऑर्डर। इसीलिए आज जब इनकी पेशी हुई है और ये जाके इन्होंने हाथ जोड़े वहाँ पे, मुझे वाकई बहुत ख़राब लगा। ब्लास्मी करके एक लॉ होता है, इसको जो है पाकिस्तान में बहुत माना जाता है, जिसमें कि उनके ईश निंदा बोलते हैं इसको, ईश निंदा अगर कोई करे तो वहाँ पे सजाए मौत है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर जो करने की कोशिश की गई है। ये बिल बहुत ही खतरनाक है। देखिए, बेअदबी का जो है, मुझे लगता है अगर कोई बेअदबी करता है तो उसको जो है कोर्ट सजा दे, और उसके लिए ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि उम्र कैद और 50 लाख। आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं। कोई बहक सकता है, कोई इंटेंशन ना भी हो और कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे, तब क्या करेंगे? और इसका कौन तय करेगा? क्या अकाल तख्त तय करेगा, जो कि खुद एक धार्मिक संस्था है? और वो अकाल तख्त को जो है चलाने वाला आखिर दिमाग तो इंसान का है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है। जहाँ पर जो काम कानून को करना चाहिए उसमें कानून के सामने जो है वो धार्मिक बंधन ना होके
एक होता है ना एविडेंस के ऊपर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी धार्मिक भावनाएं आगे आती हैं तो कई बार क्या होता है हम उसकी केस की फेयरनेस या उसकी एक क्लैरिटी नहीं आ पाती पिक्चर की, जिसकी वजह से फैसले गलत भी हो सकते हैं। और जब ये 1980s का टाइम याद करिए, भिंडरवाला 70s 80s के टाइम में भिंडरवाला जो आतंकवादी था उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, आप उस वक्त को याद करिए। ये बेअदबी के नाम पे कितने हिंदू जो है वहां पे मारे गए थे। यू कैन चेक द डाटा, हिस्ट्री का आप डाटा निकाल लीजिएगा, आपको डाटा मिल जाएगा। और ये बेअदबी के नाम पे ही जो है बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज की गई। इसमें जो लोग धर्म मानते हैं, जो धर्म के अनुयायी हैं, वो भी बेचारे बंद जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बहुत ज्यादा हार्श और ये गलत है। मतलब बेअदबी के नाम पे लोगों की जान ले ली जाती है। एंड दिस वाज लाइक दोबारा से इतिहास को दोहराया जा सकता है। पंजाब में इस तरह के कानून का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है। किसी धार्मिक जो है आस्था को आप प्रोवोक कर रहे हैं बाय मेकिंग सच लॉ, और बाद में जब उस कानून का उल्लंघन होगा, गलत प्रयोग होगा, फिर से कत्ले आम को आप जो इनवाइट कर रहे हैं। आप अपने इतिहास से नहीं सीख रहे हैं। और पंजाब ऑलरेडी कई बार आग में जल चुका है। पार्टीशन से लेके आज तक इतनी बार पंजाब के अंदर जो है इस तरह की सिचुएशन आई है जहां पर कि पंजाब का विकास गतिरोध हुआ है। और अब फिर से इस तरह के कानून बनाना जिसमें कि उम्र कैद और 50 लाख का जुर्माना, इसको जो है मिसयूज कितना ज्यादा किया जाएगा, इसके हायर चांसेस हैं। कट्टरवादी सोच वाले लोग, और ऊपर से वहां खालिस्तान का भी बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है, बॉर्डर स्टेट है, और मैनिपुलेशन करने के लिए ह्यूमन ब्रेन वहां पे हमेशा एक्टिव रहता है। नशे की वहां पे ऑलरेडी बहुत बड़ी समस्या है। किसानों का भी हाल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे जमीनें जो हैं वो बंजर होती जा रही हैं। और ऊपर से पॉलिटिकल जो पार्टीज वहां आती हैं वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए पंजाब के अंदर जो है वो जो लोगों के इमोशंस है, सेंटिमेंट्स हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटती। इन सबको अगर आप देखेंगे, और आज का ये कानून, और जिस तरीके से धर्म के सामने, केवल धार्मिक संस्था के सामने सरकार का इस तरीके से नतमस्तक होना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसमें चाहे किसी भी पार्टी की सरकार होती, मैं तब भी ये कहूंगी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी हो, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं तो आपको किसी के सामने इस तरह से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास जुडिशरी है, आपके पास जो है वकील हैं। अकाल तख्त को भी मुझे लगता है कि उनको भी जो है, जो भी उनकी कमेटी है, उनको भी अपने लॉयर्स को जो है इस काम के लिए आगे करना चाहिए और थ्रू कोर्ट करना चाहिए ये काम। आप धार्मिक संस्था के तौर पे अगर ऐसा करते हैं तो कल को दूसरे धर्म के जो भी माइनॉरिटी सेक्शन है वो भी इस तरीके से उठ खड़े होंगे। और अपीजमेंट यही होता है, इसी को अपीजमेंट बोलते हैं। क्योंकि पंजाब में जो लोग ये कहेंगे दूसरे फेथ के लोग हैं, जो सिख धर्म को नहीं मानते, उनके ऊपर सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो यही कानून बनेगा जो आज के समय में वहाँ पे भगवंत मान जी की जो सरकार है लेकर आई है इस बिल को। और इस बिल के लिए हाँ कुछ मांगे, कुछ प्रावधान जो है वो अकाल तख्त ने भी दे दिए हैं और ये कहा है कि 1 महीने में इसको ठीक करो। तो इस तरीके से किसी भी धार्मिक संस्था के, किसी संवैधानिक संस्था को इंस्ट्रक्शन देना इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप कानून किसी को अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं खुश करने के लिए, वो कानून आपके ऊपर भी पलट के जरूर आएगा। क्योंकि कानून बनने के बाद उसको निरस्त करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वक्फ बोर्ड को जब ताकतें दी गई कांग्रेस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर में, आज देखिए कितने साल के बाद उसको हटाना कितना मुश्किल हो गया था, कितना फसाद हुआ उसको करके। और तो और आपकी तीसरे नंबर की लैंड होल्डिंग संस्था बन गई थी ये देश में। रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे जो है सबसे ज्यादा लैंड, और वो भी वक्फ कर देना झूठी मुठी विदाउट रजिस्ट्रेशन। कितने गबन और कितना ज्यादा जो है वो कम्युनिटी को भ्रमित किया गया। तो किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट के आधार पर लॉ नहीं बननी चाहिए। लॉ बनने चाहिए वेलफेयर और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। बीइंग अ माइनॉरिटी कह के आप अगर अननेसेसरी अपीजमेंट करते हैं तो कल को उसमें, उस संस्था में जो संगठन जो कट्टरवाद है ना, वो उसका फायदा उठाता है। जिन लोगों को देखो, जो सीधे साधे लोग हैं वो अपने फेथ को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मत भूलिए कि पंजाब 70s 80s में भिंडरवाला के टाइम पर नॉन सिख का नरसंहार देख चुका है।
आतंकवाद को देख चुका है, पार्टीशन में जल चुका है, उसके बाद इस तरीके के कानून बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं वहाँ पर। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट्स में बताइए कि क्या किसी भी धार्मिक संस्था को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो आपके संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी चुने हुए व्यक्ति को, या चुना हुआ नहीं भी है, सिलेक्टेड व्यक्ति को एग्जाम दे के जो आया है, IAS IPS हैं या फिर MLAs हैं, कोई भी है, क्या इनको नतमस्तक करवा सकता है? क्या उनके अधिकार में ये होना चाहिए या नहीं?